रहीम। तो आज प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है कि इकोलॉजिकल सर्विसेज ना। इकोलॉजिकल सर्विसेज आर इकोसिस्टम सर्विसेज का आपको पता है ना कि जैसे कोई चीज़ें मुहैया करनी होती हैं, प्रोवाइड करनी होती हैं। जैसे आप होटल में जाते हो तो वहाँ जो है कोई बैरा होता है, वो आपको खाने ला देता है, चीज़ें ला देता है, ठीक है ना। तो फिर आखिर में वो बिल बनता है, तो बिल में फिर सर्विस चार्जेस लिखे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रोविजन ऑफ आइटम्स जो वो आपको सर्व करता है, तो उसलिए होता है। सर्विसेज क्या होता है, उसको किसी चीज़ों को प्रोवाइड करना होता है। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? इकोलॉजिकल गुड्स हूँ या मकसद है सर्विसेज आर द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्राम द इकोलॉजिकल फंक्शन से। कहाँ से होते हैं? इकोलॉजिकल से फंक्शन ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम। अगर ये इकोसिस्टम हमारा हेल्दी होगा तो वहाँ से जो है हमें वो फंक्शन करेगा इकोलॉजिकल। तो फंक्शनल ecology is a branch of ecology that focuses on the roles of function के, ठीक है, उसके रोल जो करता है। such benefits accrue माना होता है कि इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। accrue माना क्या होता है? टू इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ time. Such benefits accrue to all living organisms, including animals and plants, rather than to human alone. इंसान के अलावा जो है एनिमल्स को और प्लांट्स को भी वो मुहैया करता है, ठीक है। What are the examples of ecosystem goods and services? इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं वो कहते हैं, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इकोसिस्टम्स इंक्लूड फूड होती है, जिसमें फूड में क्या आता है? मीट है, फिश है, वेजिटेबल एट्सेट्रा, वाटर है, फ्यूल है एंड टिम्बर। वाइल सर्विसेज इंक्लूड वाटर सप्लाई एंड एयर प्योरिफिकेशन। उसके बाद क्या है? नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट क्या है? ये भी सर्विसेज में है। इसमें क्या है? लीचन है, मशरूम, सो बग्स हैं, अर्थवॉर्म्स आपने देखे हुए हैं, बीटल्स। ये क्या करते हैं? स्पेंड देयर होल लाइव्स रिसाइकलिंग फॉर नेचर को रिसाइकलिंग करते हैं। ये क्या? डिकम्पोजर हैं एक किस्म के। तो लीचन क्या होता है? ये कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी से निकलते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं इसमें ना, ठीक है। मशरूम्स जो आप खाते हो अमूमन जो है, ये भी इसी तरह का काम करते हैं। और अर्थवार्म भी आपको पता है। बीटल्स जो होती हैं ना, पहले बीटल ऐसी होती थी कि वो घरों में हमारे जो थे उस ज़माने में तो होते थे कि वो जो फीसेस होते हैं भैंसों के, उनको तोड़ तोड़ कर दूर दूर तक अपनी जो लेग्स होती हैं, बैक लेग्स, उससे जो है उसको ऐसे रोल करते थे। वो एक गोल गेंद की तरह बन जाता था। असल में तो उसमें उसने अपनी एग लेइंग की होती थी। तो उससे क्या होता था कि वो वहाँ से डेब्रिस जो होते थे वो रिड्यूस कर देते थे, उसको नेचर को मेंटेन करते थे। नेचर्स रिसाइकल्स आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर टर्निंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस चीज़ के लिए? ये नेचर रिसाइकल्ड जो है बेटा, ये जो बताए हैं आपको, बग्स, अर्थवॉर्म वगैरह जो हैं, ये क्या करते हैं? टर्निंग डेड प्लांट्स एनिमल्स बैक इनटू यूजेबल न्यूट्रिएंट्स में ले आते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं फॉर न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। तो ये क्या हो गया? नेचुरल रिसाइकलिंग वेस्ट। सॉइल फॉर्मेशन होती है। सॉइल फॉर्मेशन हमेशा होती है, आपने देखा होगा कि कई आपके माउंटेन्स जो हैं, पहाड़ जो हैं, किसी पे वेजिटेबल्स हैं, किसी पे जो है वेजिटेशन है, किसी पे नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो सरसब्ज पहाड़ नहीं है, उसकी वजह ये है कि वहाँ तक अभी वेदरिंग का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। वेदरिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि वहाँ जो है वो टूट फूट होती है, उस पर जो है आपका क्लाइमेट असर करता है, टेम्परेचर असर करता है, ठीक है। जानवर जो होते हैं उनके हूव्स जो होते हैं उनसे वो टूटता है,
इस तरह से ये सारा वेदरिंग का प्रोसेस होता है और फिर वो रॉक्स जो होती हैं वो किस में कन्वर्ट होती हैं, मिनरल्स फॉर्म में, सॉइल में बन जाती हैं। जब वो मिनरल्स फॉर्म की शक्ल में आती हैं और अवेलेबल होती हैं तो फिर वेजिटेशन जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो इन पहाड़ों पर वेजिटेशन नहीं है तो उसका मकसद है कि वहाँ वेदरिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और जहाँ पर वेजिटेशन आपको नज़र आती है या फॉरेस्ट बने हुए हैं तो वहाँ क्या है, आपका सॉइल फॉर्मेशन का अमल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वेदरिंग मुकम्मल हो चुकी है। पॉलिनेशन है, ठीक है, पॉलिनेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी चीज़ को बढ़ाने में। ठीक है, एंड द रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स, रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स क्या होता है, ये इसको स्टेप कह लें या प्रोसेस। ठीक है, विच एन ऑर्गेनिजम्स कैन एंगेज इन ऑर्डर, उस तरतीब से एंगेज रहता है वो। ठीक है, टू इंश्योर व्हाट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड, कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहा है कंट्रोल कंडीशन में तो ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, प्रोसेस करता है, स्टेप्स लेता है उसमें। ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स दैट नेचर लेफ्ट टू इटसेल्फ। नेचर जो है क्या करती है, लेफ्ट टू इटसेल्फ। ये असल में डार्विन का लॉजिक है, लेफ्ट टू इटसेल्फ। इसका मतलब है सीक, यही लॉजिक क्या कहता है, सीक टू एक्सपेंड अनटिल इट डोमिनेटेड द इंटायर अर्थ। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट टू इटसेल्फ, यूजेस टू कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड स्पोर्टिंग सर्विसेज। स्पोर्टिंग सर्विसेज क्या होते हैं, नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। स्पोर्टिंग सर्विसेज का क्या मतलब होता है, नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कि व्हाट आर फोर इकोलॉजिकल सर्विसेज। ठीक है, इकोलॉजिकल सर्विसेज चार जो हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट इसे कहते हैं, ए मेजर यूएन स्पॉन्सर्ड एफर्ट, यूएनओ की स्पॉन्सर किया हुआ एफर्ट है टू एनालाइज, कि जिससे वो एनालाइज करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पर ह्यूमन इंसान का। आपने 6th पढ़ा था ना, 5 और 6 आपको पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें जो है पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ा इस वक्त ख़तरा है जो कि अफेक्ट कर रहा है इकोसिस्टम पे। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेल बीइंग, या वो इंसान की जो वो बेहतरी कर रहा है या उस पर कोई इफ़ेक्ट कर रहा है। आइडेंटिफाइड क्या किए हैं, 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज किसने किए हैं, यूएन ने किए हैं। कौन से हैं, प्रोविजनिंग क्या होता है, मुहैया करना, रेगुलेटरी बस वो रेगुलर करना है, कल्चरल जो होता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट उसको कह लें, या सकाफती जो है या उसको इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। सकाफत चेंज होती है तो वो इकोसिस्टम पे अफेक्ट होती है। ठीक है, एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इकोलॉजिकल सर्विसेज, का मतलब क्या है। इकोलॉजिकल सर्विसेज या प्लूरल में इकोलॉजिकल सर्विस, इकोलॉजिकल सर्विस या इकोलॉजिकल सर्विसेज, एनी बेनिफिशियल नेचुरल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम हेल्दी इकोसिस्टम सच एज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है, पानी का बड़ा रोला मचा हुआ है मुल्क में, प्योरिफिकेशन प्लांट लगने चाहिए, ये वो, तो क्या है, तो ये भी इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं। और हवा को साफ़ रखना, कि गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनको बंद किया जाए। ठीक है, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पॉलिनेशन में हम कहते हैं कि हम इतने जो है पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी हनी बीज़ और जो इंसेक्ट्स हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होंगे तो फ्रूट सेटिंग उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बचाना है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, ये भी ज़रूरी है कि वो पड़ा ना रहे, हमारा जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज करना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज। क्विजलेट, क्विजलेट होता है वेब बेस्ड स्टडी होती है, आपको प्रोवाइड होती हैं ये वेबसाइट जिसमें से आप बैठ कर पढ़ते हैं। ठीक है, ये यूएनओ का वगैरह बनाते हैं इस किस्म के। ठीक है, गुड्स
प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम इंक्लूड क्या करते हैं, फूड, उसमें क्रॉप आती हैं, लाइफ स्टाइक, फिशरीज एट्सट्रा, ठीक है। तो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज आ जाती हैं इसमें, बेनिफिट obtained from regulation of ecosystem processes, एयर क्वालिटी रेगुलेशन होती है इसमें, और क्या क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर प्योरिफिकेशन, डिजीज़ कंट्रोल एट्सट्रा, ठीक है। व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल बैलेंस इन सिंपल वर्ड में क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस हैज़ बीन डिफाइंड बाय वेरियस ऑनलाइन डिक्शनरीज एज ए स्टेट ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या होता है कि मुतहर्रिक भी हो और तवाज़न में भी रहे एक चीज़, ठीक है। डायनामिक बैलेंस या मुतहर्रिक तवाज़न, ठीक है। अगरचे वो हरकत करे लेकिन वो तवाज़न में बरकरार रहे, स्टेट ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम विद इन ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। ऑर्गेनिज़म की जो कम्युनिटी है उसमें तब्दीलियाँ आएँ, ठीक है, लेकिन तवाज़न बरकरार रहे कि एक चीज़ जो है वो बिल्कुल नापायद ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, उसका वजूद किसी न किसी तरीके से कायम रहे। इन विच जेनेटिक्स हो गई, स्पीशीज़ हो गई एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। तो क्या होगा, डायनामिक एक्विलिब्रियम में क्या होगा, इस तरह उसको मेंटेन करना है कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है वो स्टेबल रहे, तमाम चीज़ें जेनेटिकली या स्पीशी उसमें हूँ तो उनकी बका ज़रूर रहती है, ठीक है। सब्जेक्ट टू ग्रेजुअल चेंज थ्रू नेचुरल सक्सेशन, ठीक है, नेचुरल सक्सेशन होगा लेकिन रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीलियाँ होंगी, ठीक है। एंड ए स्टेबल बैलेंस इन द नंबर ऑफ ईच स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। स्टेबल बैलेंस इन द नंबर्स ऑफ ईच स्पीशीज़, अपनी तादाद और मिकदार में वहीं कायम रहे, ठीक है। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम, रिसोर्स की। इन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ए रिसोर्स इज़ ए सबस्टांस। रिसोर्स क्या है, उसको वही बात बता रहा है, सबस्टांस या मादा, और ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ, के लिए उसे कोई मादा चाहिए या कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही होता, बायोटिक और एबायोटिक का आपस का ताल्लुक होता है ना इकोसिस्टम में, ठीक है। तो एबायोटिक भी तो चाहिए ना, ठीक है, उसको वहाँ ज़िंदगी बसर करने के लिए, तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए ये चीज़ें वहाँ मुहैया रहती हैं, वो रिसोर्सेज होंगी। फॉर प्लांट्स, वो मिसाल अब दे रहा है कि प्लांट्स की रिसोर्सेज आर, उसकी रिसोर्सेज कौन सी हैं जो उसे ज़रूरत पड़ती हैं, लाइट है, न्यूट्रिएंट चाहिए उसको, वाटर एंड प्लेस टू ग्रो, के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है। और एनिमल्स को क्या चाहिए, की रिसोर्सेज कौन सी बनती हैं, फूड उसको चाहिए, वाटर एंड टेरिटरी, उसको अपना इलाका चाहिए उसके लिए, ठीक है। व्हाट काजेज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अगर यही चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएं तो फिर उससे क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन विच ए नेचुरल और ह्यूमन कॉज्ड डिस्टर्बेंसेस डिसरप्ट कर देती हैं, ठीक है। नेचुरल हूँ या ह्यूमन, इंसान की पैदा करदा डिस्टर्बेंस जो है वो क्या कर देती हैं, डिसरप्ट कर देती हैं। डिसरप्ट माना होता है खलल डाल देना, द नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम को कर देती है। द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम कैन बी डिसरप्टेड बाय नेचर और ह्यूमन काज डिस्टर्बेंस से होती हैं, ठीक है। इफ़ ए स्पीशीज़ डिसअपियर्स, अगर कोई स्पीशी डिसअपियर हो जाए और ए न्यू स्पीशी इज़ इंट्रोड्यूस्ड, इट कैन शिफ्ट एन इकोसिस्टम टू ए स्टेट ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर एक ऐसी स्पीशी आ जाए, ठीक है, जो पहले नहीं है, तो वो क्या है, या वो डिसअपियर हो जाए या कोई नई स्पीशी आ जाए तो वो क्या कर देगी, तो वो हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर देगी। जैसे आपके दरियाओं में जो है, चाइना ने एक वो बनाई है फ़िश, वो उसका बहुत बड़ा साइज़ है और उसका बहुत बड़ा माउथ है और उसकी बहुत बड़ी बॉडी है, तो हमारे यहाँ तो उसको मुजाहिद का नाम कहते हैं ना,
तो वो उसको दरियाओं में आने से जो है वो हमारी जो अच्छी मछलियाँ थीं या तो उनके बच्चों को और उनको बड़ी तेज़ी से उसने खाना शुरू कर दिया है। न्यू स्पीशी आई है तो उसने क्या कर दिया है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो दरियाओं का है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, इम्बैलेंस कर दिया उसे। व्हाट आर द रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमारा ताल्लुक ज़्यादा है बॉटनी की वजह से, तो रिसोर्सेज जो हैं प्लांट्स की तरफ से कौन से हैं, दे आर क्रॉप दैट वी ग्रो फॉर देयर लीव्स चाहिए हमें होता है, फ्रूट्स चाहिए, स्टेम हमें चाहिए एंड रूट्स चाहिए। वी कैन आइडेंटिफाई 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। दीज आर फूड क्रॉप फॉर टेक्सटाइल के लिए, वुड क्रॉप्स हमें चाहिए लकड़ी के लिए जो उगाते हैं हम, एंड मेडिसिनियल प्लांट्स। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।